और इसको जो है हम लोग ने नेगेटिव स्विचिंग के लिए यूज़ किया है। तो इसको जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोले हैं कि मॉसफेट जो है हम लोग इसको जो है हम लोग लो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ करते हैं। तो हाँ भाई, इसको जो है हम लोग लो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हेलो गाइस, आई एम ओजिल, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चंस है। जो मेरा इंजेक्टर सेक्शन है इसके ऊपर क्वेश्चंस है। लोग मुझसे पूछते हैं कि जो हमारा मॉसफेट होता है, मोस्टली जो है हम लोग यूज़ करते हैं एन चैनल मॉसफेट। लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? एन चैनल मॉसफेट यूज़ करते हैं। ठीक है, हम एन चैनल मॉसफेट यूज़ करते हैं। तो एन चैनल मॉसफेट के अंदर क्या होता है कि जो हमारा ये सोर्स होता है, उस सोर्स जो है ऑलवेज़ जो है हमारा ग्राउंड होता है, और ये ड्रेन जो होता है हम लोग आउटपुट के लिए यूज़ में लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो है सिग्नल होता है, जो हम लोग किसी आईसी के द्वारा, या समझो अगर इंजेक्टर सेक्शन है तो हम लोग जो है इंजेक्टर आईसी के थ्रू जो है इसको यूज़ में लाते हैं। ठीक है, तो जिसके जैसा ही इसके ऊपर कमांड आता है किसी आईसी के थ्रू, तो वैसा ही जो है ये ग्राउंड आउट करता है। अगर मैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो तुम्हारे को कुछ इस तरीके से समझाने के लिए, डायोड की वर्किंग पता है अगर, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है कि जब मल्टीमीटर को हम लोग यहाँ पर इसका मल्टीमीटर का नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग यहाँ पर रखेंगे और पॉजिटिव यहाँ पर रखेंगे, तो हमारे को कोई रीडिंग नहीं शो करेगा। और जब हम लोग पॉजिटिव यहाँ रखेंगे और नेगेटिव यहाँ रखेंगे तो ये शो करेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको किस तरीके से हम लोग जो है सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। कभी भी ध्यान रखने का कि जो हमारा एन चैनल मॉसफेट है, अगर उसको मैं स्विचिंग करवा रहा हूँ तो अगर नेगेटिव स्विचिंग मैं उसको करवा रहा हूँ तो उसका जो सोर्स होता है, ये हमारा सोर्स हो गया, ये जो है गेट हो गया, ये ड्रेन हो गया, तो उसका जो सोर्स होता है वो ऑलवेज जो है ग्राउंड होगा। क्या होगा? ऑलवेज ग्राउंड होगा। और ये ड्रेन जो है हमारा आउटपुट के लिए यूज़ में होगा। ठीक है, और ये जो हमारा गेट होता है वो किसी आईसी के थ्रू जो है स्विच होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मैं इसको जो है एक इंजेक्टर के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ कि समझो ये हमारा एक इंजेक्टर्स है। ये हमारा इंजेक्टर्स है। ठीक है, अब इसको जो है एक चाहिए हमारे को पॉजिटिव, एक चाहिए नेगेटिव। अब नेगेटिव का जो स्विचिंग है वो तो हम लोग समझ जाएं कि एन चैनल से जो है हम लोग इसको स्विचिंग करवा रहे हैं, जिसका सोर्स जो हो रहा है वो ग्राउंड में अटैच्ड है, और इसका जो ड्रेन है वो हमारे चला गया है इंजेक्टर में चला गया है। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये एक सिस्टम आईसी के थ्रू जो है हमारे को, सिस्टम आईसी मान लो या इंजेक्टर आईसी मान लो, कुछ भी मान लो जो आपको अच्छे से समझ में आए, किसी भी आईसी के थ्रू जो है स्विचिंग करा सकता है। ये मैंने इंजेक्टर आईसी ही लिख दिया। ठीक है, इंजेक्टर आईसी के थ्रू जैसा ही कमांड मिलता है, ये ग्राउंड जो है यहाँ से आउट हुआ और ये आउट हो गया। तो ये किस तरीके से ये हमारा, ये इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से हमारे को ये समझने के लिए, ये एक्चुअल नहीं है। ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये वाला जो एनोड है ये हमारा डायोड है। ठीक है, डायोड को हम लोग बोलते हैं, इसको एनोड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग कैथोड। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि एनोड जो है, एनोड से कैथोड जो है पॉजिटिव पास आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव जो है नहीं पास आउट होगा, नेगेटिव पास आउट नहीं होगा। पॉजिटिव पास हो जाएगा लेकिन नेगेटिव नहीं पास होगा। तो
उसी तरीके से है कि यहाँ से नेगेटिव जो है पास आउट नहीं हो रहा है, और जैसा ही मैं अगर यहाँ पर पॉजिटिव रखूँगा तो ये ईजियली यहाँ पर चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग नेगेटिव स्विचिंग करते हैं कि इसके ड्रेन में हम लोग इसके सोर्स में हम लोग जो है ग्राउंड कर देते हैं, और इसका ड्रेन जो हम लोग इंजेक्टर्स के पिन में भेज डालते हैं, और इसका जो गेट होता है उसको जो है हम लोग इंजेक्टर आईसी के थ्रू जो है स्विचिंग करा देते हैं। तो इसका सेम जो है उल्टा मैं हाई साइड में कर दूंगा। तो ये मैं सेम स्ट्रक्चर जो है मैं बनाऊंगा इधर। ये हमारा गेट हो गया, ये हमारा सोर्स हो गया, और ये हमारा जो है ड्रेन हो गया। अब मैं गेट को सबसे पहले मैं ड्रॉ कर दूंगा, ये एक रेजिस्टेंस लग के ये हमारा चला गया इंजेक्टर ड्राइवर में। और इसका जो अगर ये एन चैनल मॉसफेट है, ठीक है, तो एन चैनल मॉसफेट है तो आप लोग को ये तो समझ में आ गया रहेगा कि भाई ये नेगेटिव को स्विचिंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि एन चैनल है नेगेटिव के लिए, ए पी चैनल है पॉजिटिव के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी जो है हमारा एन चैनल ही मॉसफेट है। एन चैनल ही मॉसफेट है ये। इसके थ्रू जो है हम लोग पॉजिटिव को भी स्विचिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और मैं डायोड इस तरीके से मैं बनाता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव दूंगा, तो ये इजीली पास आउट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव दूंगा और इधर मैं डायरेक्शन दूंगा तो क्या करेगा ये, यहाँ से यहाँ, ये कैथोड है, ये एनोड है, तो ये एनोड से कैथोड तक पॉजिटिव चला जाएगा, लेकिन ये कैथोड से एनोड को आने देगा पॉजिटिव, तो नहीं आने देगा। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई होता है कि मैं जो है क्या करता हूँ, मैं जो है इसका जो डायरेक्शन होता है हमारा कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो है मेरा, इसको मैं इसके सोर्स में अटैच कर दिया। क्या कर दिया, ये गलत है ये, ठीक है। और इसका जो ड्रेन है इसको मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया 12 वोल्ट। ध्यान से समझिएगा, इजी है, थोड़ा माइंड लगाइए, समझ जाइएगा, ठीक है। इसको क्या कर दिया मैंने, ड्रेन को जो है 12 वोल्टेज दे दिया। अब यहाँ पे मैं अगर 12 वोल्टेज दिया हूँ तो ये 12 वोल्टेज मेरा यहाँ आकर स्टेबल हो जाएगा, ये इधर अलाउ नहीं करेगा। क्या करेगा, यहाँ अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। अब जब मैं इसके गेट पर सप्लाई दूंगा, मैं इंजेक्टर आईसी के थ्रू, तो क्या होगा कि ये और ये आपस में ज्वाइंट हो जाता है, एक रिले की तरह काम करता है ये। अभी आप लोग बोलोगे, मैं इसका भी क्वेश्चन में देता हूँ, ये एक रिले की तरह है। जैसा जो है हम लोग रिले में जो है 85 पिन नंबर और 86 में जो है प्लस माइनस देते हैं, तो ये 30 और 87 आपस में ज्वाइंट हो जाता है, और ये 12 वोल्टेज जो है यहाँ पास आउट होके चले जाता है, हमारे जो भी हम लोग को आउटपुट लेना है उस आउटपुट में चले जाता है। सेम इसी तरीके से काम कर रहा है कि जैसा ही ये 12 वोल्टेज ये ड्रेन पे आकर स्टेबल हो रहा है, ठीक है, जैसा ही इसके गेट को कमांड मिल रहा है हमारे आईसी से, तो ये सोर्स से जो है ये आउटपुट को हमारे इंजेक्टर को दे रहा है। क्या कर रहा है, हमारे इंजेक्टर को आउटपुट यहाँ से दे रहा है। सेम जो है हम लोग इसको इस तरीके से जो है हम लोग, अगर मैं एक्चुअल में मैं अगर डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से, अगर मैं डायग्राम बनाने जाऊं इंजेक्टर्स का, तो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। ये समझो ये मेरा जो है इंजेक्टर्स है, ठीक है। इसके अंदर जो है 2 पिन हो गया, और ये मेरा जो है इंजेक्टर आईसी है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको क्लिक चाहिए बस। ये इंजेक्टर आईसी है। अब मैं जो क्या किया, मैंने इंजेक्टर आईसी को जो है मैंने एक एन चैनल मॉसफेट
एन चैनल है मॉसफेट, ठीक है। एन चैनल मॉसफेट को जो है मैं इसका ड्रेन को सोर्स को मैंने ग्राउंड कर दिया, और इसका जो गेट है इसको मैंने इस आईसी से दे दिया, इसको हम लोग गेट बोलेंगे। और ये जो वाला जो हमारा ड्रेन है वो मैंने दे दिया इसको नेगेटिव, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव के यहाँ पर जो है एक डायोड आगे यूज़ कर लूँगा और 2 एन चैनल मॉसफेट बनाऊँगा। इससे जो है आपको बेटर समझ में आएगा। ये भी हमारा डायोड है, इस तरीके से हो गया। अब मैं क्या किया, इसको जो है मैं दोनों को अटैच कर दिया इसके सोर्स के साथ। ये ड्रेन, ये भी ड्रेन है, ये सोर्स है, ये गेट। इन दोनों का गेट क्या होगा, 2 रेजिस्टेंस लगेगा, इंजेक्टर आईसी में चले जाएगा। सेम इसी तरीके से होगा, इंजेक्टर आईसी में चला गया। अब क्या होता है, ये जो हमारा डीजल का, ये हमारा डीजल का इंजेक्टर है, डीजल इंजेक्टर, ठीक है। डीजल का इंजेक्टर है, ये डीजल को इंजेक्टर को जो है ऑन होने के लिए जो है हमारे को 48 वोल्ट चाहिए, अबाव 40 चाहिए, 40 से जो है अबाव चाहिए, ठीक है। 40 से जो है ज़्यादा ही वोल्टेज चाहिए इसको ऑन होने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको एन चैनल, ये भी हमारा एन चैनल ही मॉसफेट है, ये भी जो है हमारा एन चैनल ही मॉसफेट है। इसका अगर इंटरनल डायग्राम देखूंगा तो आपको जो है ये कुछ इस तरीके से दिखेगा समझने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या किया, इसको मैं इसके सोर्स पर अगर मैं ग्राउंड अटैच कर रहा हूँ तो ये डायोड जो है अलाउ नहीं करेगा यहाँ जाने के लिए। ये अलाउ कब करेगा, जब इसके गेट पर सिग्नल आएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में आया। ये जैसा ही से गेट पर जो है कोई भी मैं सिग्नल देता हूँ, पॉजिटिव सिग्नल, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सिग्नल मैं जब भी देता हूँ तो ये क्या होता है, मैं सिग्नल कुछ इस तरीके से दूंगा, बंद चालू करके, ठीक है। अब मैं जैसा ही इसको उसमें सिग्नल दिया तो क्या होगा कि ये वाला ग्राउंड आउट होके एक तो चला गया, नेगेटिव चला गया। अब इसको ऑन होने क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो है हम लोग 2 एक साथ में, एक जो है हम लोग 12 वोल्टेज देते हैं और ये जो है हम लोग 48 वोल्ट देते हैं, ठीक है। 12 वोल्टेज और 48 वोल्टेज, 12 वोल्टेज और 48 वोल्टेज जो हम लोग इस तरह साथ में दिया जाता है कि समझो कोई रेड है, कोई रोड है, मेरा रोड है, और इसके ऊपर जो है मुझे एकदम स्पीड में जो है मुझे पानी को फ्लो कराना है। तो इससे पहले मुझे क्या करना होगा कि इस रोड को पहले से जो है पानी इसके ऊपर छोड़ना पड़ेगा कि जो भी खड्डा खुड्डी हो वो पूरा भर जाए। सेम इसी तरीके से ये 12 वोल्टेज काम करता है कि ये 12 वोल्टेज जो है ऑलरेडी थोड़ा सा बहुत माइक्रो सेकेंड पहले जो है ये स्विचिंग होता है, उसके बाद बहुत माइक्रो सेकेंड बाद जो है ये स्विचिंग होता है कि पहले से इधर 12 वोल्टेज रहता है, जस्ट हम लोग देते हैं तो उसके ऊपर से ट्रेवल कर देता है। अब ये 2 डायोड बनाने का मकसद इसके लिए हुआ कि हमारा ये जो 48 वोल्टेज है ये सीधा जाए इस इंजेक्टर में, ना कि इधर से आके ना इसको डैमेज करे और ना ये 12 वोल्टेज जाकर इसको डैमेज करे, ठीक है। लो साइड में जो है इसके प्रोटेक्शन के लिए जो है एक डायोड हमारा लगा होता है, वो डायोड का जो है इस तरीके से होता है और यहाँ पर आपको जो है 48 वोल्टेज दिखेगा। सपोज़ कि ये मेरा जो है शॉर्ट हुआ, ये समझो ये शॉर्ट हुआ ये इंजेक्टर, तो ये वाला वोल्टेज जो है हमारा इधर से आकर ये इधर से सर्किट अपना कंप्लीट करे, ना कि डायोड को डैमेज करे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। और एन चैनल मॉसफेट को जो है हम लोग पॉजिटिव स्विचिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव स्विचिंग के लिए। तो ये वाला जो है हम लोग ने पॉजिटिव स्विचिंग के लिए यूज़ किया है और इसको जो है हम लोग ने नेगेटिव स्विचिंग के लिए यूज़ किया है। तो इसको जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोले हैं कि मॉसफेट जो है हम लोग इसको जो है हम लोग लो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ करते हैं। तो हाँ भाई, इसको जो है हम लोग लो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कि इसका मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से हुआ है, कहाँ पर यूज़ करने के लिए हुआ, ठीक है।
तो ये वाला जो भी हमारे ईसीएम के अंदर जो मॉसफेट आते हैं, जैसा कि ये मॉसफेट हो गया, ये मॉसफेट हो गया, तो ये सब स्विचिंग के हिसाब से आते हैं कि मतलब इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सिर्फ स्विचिंग के लिए ही होता है। इसके ऊपर से जो है हम लोग आउटपुट चाहेंगे तो आउटपुट जो है नहीं आएगा। ये मॉसफेट को जो है 0.6 वोल्ट से लेकर 0.7 वोल्ट अगर इसको मिला तो ये ट्रांजिस्टर जो है हमारा ये ऑन हो जाता है। इसके लिए इसके साथ में जो है ना हम लोग एक रेजिस्टेंस को जो है ना हम लोग पुल डाउन करते हैं, ठीक है। अगर पुल अप पुल डाउन अगर आपको वीडियो अगर देखना है तो मैं वीडियो में पहले से चैनल पे अपलोड है। आप पुल अप पुल डाउन रेजिस्टेंस बोलकर आप ओजिल पुल अप पुल डाउन रेजिस्टेंस एक्सप्लेन करके आप डालेंगे तो आपको जो है आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत लोग का क्वेश्चन है और ये बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, तो मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम होता है, मैं बिज़ी रहता हूँ, इसकी वजह से जो है नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना। सो थैंक यू।